फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। तो स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNKY उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, इसके पहले आप देखे हैं लट लकार और लिरिट लकार का बारे में, यानी कि उसमें अनुवाद कैसे करें। तो अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जाकर के आप देख करके वहाँ से लट लकार और लिरिट लकार को क्लियर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपका दोस्त भी अच्छा से समझ सके और संस्कृत को आसान बना सके। हमारा लक्ष्य यही है कि आपको संस्कृत सिखाना, और संस्कृत से आप डरते हैं तो वह डर आपके अंदर से निकल जाए। मेरा एक ही यही लक्ष्य लेकर के इस चैनल को टॉप संस्कृत अध्ययन SNKY उपेंद्र सर, इसके माध्यम से आप ये सभी संस्कृत का वीडियो देख रहे हैं। तो आप लट लकार और लिरिट लकार के बारे में तो आप इसके पहले वीडियो में समझ चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप सीख लेंगे तो लट लकार लिरिट लकार में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, आज लंग लकार के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसको आपको लेकिन अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा कि लंग लकार में अनुवाद कैसे बनते हैं। तो यहाँ आप समझ लेंगे तो आप अनुवाद नहीं गलत करेंगे। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए अनुवाद, क्योंकि सिलेबस आपका बिहार बोर्ड में इसके पहले सिलेबस का भी वीडियो डाले हुए हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हैं तो आप सबसे पहले जा कर के और एग्ज़ाम कैसे, यानी कि क्या क्या चीज़ उसमें पूछा जाता है, कि सिलेबस जा कर के आप समझ सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लंग लकार और संस्कृत व्याकरण से लिया गया है। तो यहाँ है लंग लकार, इसको हम कहते हैं भूतकाल के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको भूतकाल के नाम से जानते हैं। भूतकाल यानी कि लंग लकार, बीते हुए समय को लंग लकार कहते हैं। यानी कि इसके पहले आप वीडियो में आप देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर के सबसे पहले देख लीजिएगा, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि लट लकार में वर्तमान काल का बात होता है, अभी का बात हो जाएगा। उसके बाद में लिरिट लकार का वीडियो मिलेगा तो वह आने वाला समय का बात करता है। और आज देखेंगे यह लंग लकार, भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, बीते हुए समय को लंग लकार कहते हैं। यानी कि जितना समय बीत गया रहेगा उसको कहेंगे लंग लकार। जैसे में कह रहा है कि मैंने आम खाया, कब खाया, हमको आम खाना था मेरे भाई और हम आम खा चुके हैं, क्या फिर हम दोबारा आम खाएंगे? नहीं खा सकते हैं। तो ये समय मेरे लिए क्या है, आम खाना था, हम खा चुके हैं, तो ये समय मेरे लिए बीत गया है। फिर उसके बाद में वह घर गई, उसको घर जाना था और वह घर चली गई, तो फिर दोबारा तो वह घर नहीं जाएगी। तो इसके लिए समय क्या है, बीत गया है। तो जो समय बीत गया रहेगा उसको कहते हैं लंग लकार। उसके बाद में कह रहा है कि आप दोनों फल खा चुके थे, यानी कि ये भी समय क्या बता रहा है कि मेरे लिए यह समय उसके लिए बीत गया है। कह रहा है कि आप दोनों फल खा चुके थे, यानी कि फल खाना था वह खा चुके थे। उसके बाद में फिर कह रहा है कि राम और श्याम ने पत्र लिख चुका था। राम और श्याम दोनों जो है वह पत्र उसको लिखना था, वह लिख चुका था। उसके बाद में कह रहा है कि हम सब घर गए थे, कब, यानी कि यह समय बीत गया है उसके लिए। तो जितना भी समय बीता हुआ रहे तो उसको कहेंगे भूतकाल, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में उसको लंग लकार के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में उस चीज़ को भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ है पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे, थी, या, ये, या, बड़ी इत्यादि मिले तो समझो कि वह लंग लकार है। देखेंगे लास्ट में था, थे, थी ऐसे मिल जाएगा, या, ये, या, बड़ी भी मिल जाए तो उसको कहेंगे लंग लकार। इत्यादि है यहाँ, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि इत्यादि का मतलब और भी कुछ आ सकते हैं। जैसे में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी समय हमको क्या बताता है कि समय बीत गया है। तो यहाँ था पहचानने का नियम, और पहचान सकते हैं लास्ट में था, थे, थी, या, ये, या, बड़ी को देख करके भी आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह लंग लकार है। जैसे में आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आया, या आया, बड़ी मिल रहा है, इसमें थे मिल रहा है, था मिल रहा है, थे मिल रहा है। तो इस माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि वह लंग लकार है। और लंग लकार को, पहचान को हटाएंगे कैसे, तो नियम को जोड़ करके उसको हटाया जाता है। आप लट लकार और लिट लकार में इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो आइए
अनुवाद अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इस नियम के बारे में जानेंगे कि कैसे लगाया जाता है, कैसे उसमें से एक को निकाल करके हम लगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे नियम है, सबसे पहले यहाँ प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में अत अताम अन, मध्यम पुरुष में अह अतम अत, उत्तम पुरुष में है अम आव आम। एक और नियम होता है जो यहाँ आप देख रहे हैं, क्या है, त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। तो ये है आपका लंग लकार का नियम, ये भी है और ये भी है। लेकिन सबसे आसान आपको बताएं, यह दोनों नियम से आसान बताएं, तो ये नियम के ऊपर आप समझिए और इसके बारे में आपको समझ में अच्छा तरह से आएगा। इसमें क्या होता है, इसको नहीं बताने का कारण क्या है, आपको किताब में या विशेष करके ज़्यादातर ये नियम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी नियम होता है। इसमें क्या होगा, इसको हटाने का कारण क्या है, तो यहाँ है अत अताम अन अह अतम अत। जब यह नियम लिखेंगे तो नीचे आपको लिखना होगा कि धातु रूप बनाने से पहले अ का प्रयोग करते हैं। तो यही अ को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, इस नियम में ही अ का प्रयोग हम पहले कर लिए हैं। तो इस नियम के माध्यम से आप समझ लेंगे और इसके ऊपर भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके ऊपर जब चलेंगे तो इसमें आपको बताया गया है, नोट वाला आपको याद रखना होगा कि धातु रूप बनाने से पहले अ का प्रयोग करते हैं। सब जगह नहीं होगा, जहाँ और मिल जाता है सबसे पहले अ मिल जाएगा अ, तो अ जोड़ अ को जोड़ करके आ बना लेता है। तो इसके बारे में थोड़ा ये समझना थोड़ा लेकिन आसान, जितना आसान इसके ऊपर आप समझ लेंगे उतना आसानी रूप से इस पर नहीं चलेंगे। तो हम इसके बारे में हम नहीं समझा पाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप यहाँ से अच्छा तरह से नहीं समझ पाएंगे। समझेंगे इस पे भी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है या इसके ऊपर आइए आपको समझा रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। तो आइए नियम के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको वचन और पुरुष अनुवाद बनाने के लिए ज़रूरत है। तो वचन और पुरुष का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला गया है, वहाँ से बहुत अच्छा तरह से आपको समझाया गया है, तो आप वह जा कर के वीडियो को देख लें। अगर नहीं देखे हैं, वीडियो पर न्यू है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लंग लकार के बारे में आज आपको समझ में आ जाएगा। पुरुष में देख लेंगे, थोड़ा पुरुष के बारे में चर्चा कर देते हैं कि पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष खाली बक्सा, मध्यम पुरुष में तुम और आप पहले मिलेगा तो मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष में मैं और हम रहेगा तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। जैसे में देख रहे हैं कि यहाँ मैं मिल रहा है, सबसे पहले मैंने, तो मैं मिल गया तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। वह मिल रहा है तो देखिए तुम, आप, मैं और हम नहीं मिला तो वह प्रथम पुरुष हो जाएगा। आप मिल गया पहले, तुम मिल जाए या आप मिल जाए तो उसको कहेंगे मध्यम पुरुष। ऐसा ही आप पुरुष अगर वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे वाला वीडियो जाकर के पुरुष और वचन को देख लेंगे, तो आप संस्कृत को आसान बना सकते हैं, क्योंकि आपको वचन और पुरुष के माध्यम से ही आप इस नियम को अच्छा तरह से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, नियम कैसे चुनेंगे। प्रथम पुरुष में है अत अताम अन, बस यही याद रखना है कि प्रथम पुरुष में क्या होता है, अत अताम अन होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तो अह अतम अत। उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो अम आओ आम। ये ऐसे आपको याद रखना है। पूछेगा कि प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या होगा, तो प्रथम पुरुष यहाँ है तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो प्रथम पुरुष हम बोले हैं बहुवचन, तो प्रथम पुरुष के यहाँ एक वचन में क्या है, अत है। फिर उसके बाद में द्विवचन में क्या है, तो अताम है। फिर उसके बाद यानी कि प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या है, अन है। तो ये है, पहचानेंगे कैसे, तो प्रथम पुरुष और बहुवचन में अन है। उसके बाद देख लेंगे कि मध्यम पुरुष और द्विवचन में अगर पूछा जाए तो मध्यम पुरुष और द्विवचन में देख सकते हैं कि अतम है। तो ऐसे पहचानने के बारे में लट लकार में आकर के शुरुआत दौर में वह वीडियो था, उसमें जाकर के देखिए, उस वीडियो को समझिए, वहाँ बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको समझाया गया है। तो यहाँ है, ये चुन सकते हैं, हमको विश्वास है कि आप चुन सकते हैं। अगर नहीं चुन सकते हैं तो लट लकार वाला वीडियो जाकर के आप समझ लेंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, जिसमें कह रहा है कि मैंने आम खाया, मैंने का संस्कृत यहाँ अहम लिखेंगे, क्योंकि यह काम है, काम करने वाला यही है। तो मैंने या मैं अहम हो जाएगा, आम का क्या हो जाता है, आमरम होता है। उसके बाद में खाद मीन्स क्या होगा, खाना होगा। उसके बाद क्या है यहाँ, आम खाया, ये लंग लकार है। और लंग लकार में क्या होगा, यानी कि लंग लकार को हम पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहचान है तो पहचान को हटाएंगे कैसे, तो नियम को जोड़ते हैं।
तो ये है मैंने, मैं तो उत्तम पुरुष। मैंने आम खाया, एक आदमी, एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष के लाइन में और एक वचन में क्या है, अम है। क्या मिला, अम। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या मिल रहा है, सभी में अ मिल रहा है। यह नियम के ऊपर हम नहीं चल रहे हैं, किसके ऊपर चल रहे हैं, इसके नियम के ऊपर चल रहे हैं। तो देख रहे हैं सभी के पहले अ लंग लकार में मिलता है। बाकी सब लकार में आपको बताया है कि जहाँ भी अ आप देखेंगे तो उसको हटा देंगे, उसके बदला में जो मात्रा रहता है, जिसमें आ में आ अगर रहता है तो अ को हटा करके आ के बदला में हम आकार लिखते हैं, तो लिखें। लेकिन इसमें लंग लकार में क्या होता है कि सबसे पहले आप अ देख रहे हैं तो यह धातु रूप में क्या करेंगे, नियम जिसमें जोड़ा जाता है तो अ का प्रयोग हम पहले कर लेते हैं, यही याद रखना है। अ का प्रयोग हम पहले कर लिए तो बच गया क्या, अम, म लास्ट में बच गया, तो यहाँ म लिख देंगे। तो क्या हो गया, अहम आमरम अखादम। फिर उसके बाद देखिए, वह घर गए, दूसरा लकार, दूसरा यानी कि जो ये अनुवाद है, ये कह रहा है कि वह घर गए, तो वह घर गए का संस्कृत क्या, वह हो जाएगा सा, और गृहम मीन्स घर, और गच्छ मीन्स जाना। उसके बाद में यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो पहचान है, यह ई क्या है, तो लंग लकार का पहचान है। तो पहचान को हटाने के लिए हम नियम का प्रयोग करते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। तो ये कौन पुरुष कौन वचन, देखेंगे यहाँ वह है, तो तुम आप मैं और हम, वह नहीं मिला तो यह प्रथम पुरुष, और वह घर गए एक आदमी जा रहा है तो यह एक वचन प्रथम पुरुष। तो एक वचन के प्रथम पुरुष में क्या है, अत है, तो अ का प्रयोग पहले और त का प्रयोग बाद में करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अ जो है सबके पहले है, तो पहले अ का प्रयोग करेंगे, जो बच जाएगा उसको लास्ट में जोड़ देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि आप दोनों फल खा चुके थे, तो आप दोनों का होता है भवंत मीन्स आप दोनों। उसके बाद फलम मीन्स फल, और उसके बाद होता है खाद मीन्स खाना। तो यहाँ खा चुके थे, तो ये लंग लकार का पहचान बता रहा है कि इसी से हम पहचान रहे हैं कि यह क्या है। तो हम जब संस्कृत बनाएंगे तो हमको भी तो संस्कृत में पहचानने के लिए कुछ नियम चाहिए, तो यही पहचान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नियम को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, आप, तो तुम या आप मिल जाएगा, तो मध्यम पुरुष, और दोनों द्विवचन, एक आदमी रहेगा एक वचन, दो आदमी द्विवचन, और तीन आदमी हो जाएगा, तीन से अधिक हो जाएगा तो उसको बहुवचन। तो यह अनुवाद कह रहा है कि मध्यम पुरुष और द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष के लाइन में और द्विवचन के सामने क्या है, अतम है। तो अ का प्रयोग तो बोले हैं कि पहले होगा, और उसके बाद में तम बच गया, तो यहाँ तम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ हो गया भवंतो फलम अखादतम। इसका अनुवाद नीचे बना रहे हैं। राम और श्याम है, तो क्या हो जाएगा, राम का रामो हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। राम का रामो, श्याम का हो जाएगा श्यामो, यहाँ और, तो व्याकरण के माध्यम में बताया जाता है कि और का प्रयोग एक शब्द के आगे किया जाता है, तो च का प्रयोग यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसा आपको संस्कृत व्याकरण में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अधिकांश जो है च का प्रयोग एक शब्द के आगे करते हैं। ये पहले भी आपको वीडियो जो बनाए हुए हैं उसमें बताया है। तो च मीन्स और उसके बाद में पत्र का पत्रम हो जाएगा, और लिख मीन्स होता है लिखना। यहाँ जब लिख मीन्स लिखना, धातु जब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, तो थोड़ा जगह आपको देना होगा, क्योंकि सबसे पहले अ का प्रयोग करना है। यहाँ क्या है कि राम और श्याम, देखेंगे यहाँ सबसे पहले राम मिला, तो राम देखिएगा, राम यहाँ कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यानी कि प्रथम पुरुष उसको मानेंगे। तो प्रथम पुरुष और कौन वचन, दो आदमी है, तो यह दो आदमी द्विवचन हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है, तो प्रथम पुरुष यहाँ है, और द्विवचन में क्या है, अताम है। तो अ का प्रयोग पहले और ताम बचेगा, तो ताम लास्ट में लिखेंगे। अ का प्रयोग पहले कर लिए, बच गया क्या, ताम, तो इसको लास्ट में, यानी कि क्रिया को उसमें ला करके और बीच में घेर देते हैं। अ का प्रयोग पहले कर देंगे, जो बच जाएगा उसको लास्ट में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में देख रहे हैं, ये तो इसका अनुवाद था। उसके बाद में हम सब का क्या हो जाएगा, वयम, और गृहम मीन्स घर, गच्छ मीन्स जाना। फिर यहाँ क्या बच रहा है, थे, तो ये थे क्या है, तो पहचान है। क्या चीज़ का पहचान है, तो लंग लकार का पहचान। लंग लकार का पहचान जहाँ मिलता है उसको क्या चीज़ से हटाते हैं, नियम को जोड़ करके तब हटाते हैं। तो यहाँ क्या है, हम सब, तो यह है हम मिल जाए, मैं मिल जाएगा पहले, तो उत्तम पुरुष, और सब बहुवचन है, सब यानी कि बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में आम है,
तो अ का प्रयोग पहले, देखिए अब यहाँ अ हम पहले लिख लिए तो बच जाएगा क्या, ये आकार अभी बचेगा और म बचेगा, तो आकार और म को इसमें ला करके जोड़ देंगे। तो ये रहा लंग लकार। और मुझे विश्वास है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखे होंगे, तो आप लंग लकार में अब नहीं गलती करेंगे। तो इसके बाद एक और इसमें इसी में प्रयोग होता है अस्म अव्यय का प्रयोग। तो अस्म अव्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि जहाँ नहीं होगा तो इसके बारे में एक अगला नेक्स्ट वीडियो है वो बना देंगे कि हाँ लंग लकार का प्रयोग में यह प्रथम पुरुष के ही लाइन, प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के साथ में उसका प्रयोग किया जाता है। आप मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में नहीं कर सकते। उस अस्म अव्यय का प्रयोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे कि उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो ये रहा लंग लकार। मुझे विश्वास है कि आप इस लंग लकार को अगर पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना होगा जो आपको मनपसंद में, आपको यानी कि जो इच्छा हो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता देंगे, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से उस संस्कृत को समझ सके और यह आपका परिवार जो है बड़ा हो जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और वीडियो में जो आपकी अपनी इच्छा अनुसार कमेंट भी कर देंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया, यह बात आपको बताना है। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके अगला वीडियो जो आपका अपलोड होगा वह होगा या अस्माव्यय का प्रयोग, और उसके बाद लोट लकार और विधिलिंग। तो इतना अगर विधिलिंग तक पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।